ओम शांति। आज सुनते हैं 30 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज मुरली सॉन्ग था जाग सजनिया जाग। बाबा ने कहा ये सॉन्ग हर घर में होना चाहिए। देखो बच्चे, कितना अच्छा इसमें राज समाया हुआ है कि नवयुग आया रे, नया युग आ रहा है। और कौन आया जगाने? स्वयं शिव बाबा आए हैं सब आत्माओं को जगाने के लिए। फिर उसके बाद प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ये परम पिता परमात्मा का सबको परिचय जरूर, सबसे पहले तो उसका परिचय देना चाहिए। वो कौन है? सर्व का सद्गति दाता। वो कौन है? वो पतित पावन। वो कौन है? ज्ञान का सागर। ये सबको परिचय देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये बच्चों को चक्र का भी राज समझाना चाहिए। चक्कर सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। कैसे बच्चे? ब्रह्मा का दिन अब शुरू होता है और ये मृत्यु लोक की रात अब पूरी होती है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का, बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, कितना समझाते हैं औरों को। फिर बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं माया, बाबा ये माया को कह दो नहीं तूफान लाए ना, बहुत तूफान लाती है। अब बच्चे मैं तो कहूँगा ये बॉक्सिंग है, अच्छी तरह लाओ तूफान। बॉक्सिंग में कभी कहा जाता है कि तुम मेरे को बॉक्स गुस्सा नहीं मारो? तो ये तो बच्चे अंत तक तूफान आने ही है। बाबा क्यों? आप तो रहम दिल हैं, आप क्यों कहेंगे कि अच्छी तरह लाओ? भाव क्या है? बच्चे शक्तिशाली तब बनेंगे जब माया पर विजय प्राप्त करेंगे। माया टेस्ट लेगी तभी तो विजयी रतन बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा मैं माया को कहूँगा, हाँ बंद हो जाएंगे कब? जब कर्मातीत अवस्था होगी। हाँ, एक गुर बाबा ने बता दिया, बाबा को याद कभी न भूलो। बाबा की याद भूला और माया का लगा थप्पड़। इसलिए हमें कोशिश करके हर समय बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चों को सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देना है। चार्ट नहीं बताते, कई बच्चे तो झूठ बोलते। बाबा कहते पाप वृद्धि को पाता रहेगा, इसलिए बच्चों को सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देना है। तो बाबा फिर उसमें डायरेक्शन भी देंगे। इस तरह सच्चाई का चार्ट लिखने का शौक तो कईयों को है, पर सच्चा चार्ट बहुत थोड़े बच्चे लिखते हैं। सच्चा चार्ट लिखना। फिर बच्चे कोई भूल हो गई तो बाबा से क्षमा मांगना। क्षमा के सागर बाबा जरूर क्षमा करेंगे, लेकिन बार बार भूले नहीं करनी। बार बार फेल होने वाले एक दिन फाइनल पेपर में भी फेल हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सच्चा सच्चा चार्ट देना है। फिर बच्चे कोई पूछे तुम भक्ति की है, तुम जानते हो? अरे हमने तो जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। तो ये बाबा की शिक्षा हम पालन कर रहे हैं। पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। पवित्र रहेंगे तो हमारा योग भी पूरा लगेगा। कमल पे जैसे कीचड़ की छींट नहीं पड़ती, ऐसे हमारे पे भी न पड़े। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अभ्यासी भाव, सब स्थिति के अभ्यासी भाव, सब स्थिति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर उन पे विजय प्राप्त करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भाव। तो जितना हम सब स्थिति में रहेंगे, परिस्थिति नीचे और सब स्थिति ऊपर। जब भी परिस्थिति आए तो सब स्थिति के आसन पर सेट हो जाए। सीट पर सेट होंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। परेशान वो होते जो अपने आत्मिक स्थिति की शान में नहीं रहते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे बाप को जितना दिल से याद करते हैं तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। बाबा को दिल से याद करने से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, और जब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे तो याद की यात्रा और अधिक ठहरेगी। तो योग का एक शौक होना चाहिए। अब नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष पे प्लान करो कम से कम 108 घंटा प्रति मास योग करना है। रोजाना 3.5 घंटा बैठ के योग करना है।
1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, आधा घंटा मुरली से आगे पीछे, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन, आधा घंटा किसी और टाइम। बस ये जितना याद करेंगे, याद की यात्रा ही हमें शक्तिशाली बनाएगी। आज ये मंथन हम बाबा मिलन में आए हैं, शांति वन से, प्यारे बाबा के घर से, और न्यू डायमंड हॉल के बाहर की बगिया में, बाबा की बगिया में आप सबके बीच में कर रहे हैं, क्योंकि नए वर्ष पे कुछ संकल्प करने होते हैं। तो हम हर बार न्यू ईयर पे बाप दादा के मिलन में ज़रूर आते हैं, ताकि बाबा के सामने कुछ संकल्प करके जाए और फिर वर्ष के एंड में फिर आके बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देना कि क्या किया है। ऐसे लक्ष्य रखते रखते ही हम बहुत उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।